हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज थर्मोडायनेमिक्स पीवाईक्यूज का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी फिजिक्स 2020 और 2021 के क्वेश्चंस। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन होंगे। कल ऑलरेडी एक लेक्चर मैं प्रोवाइड आपको करा चुका हूँ, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे 2023 के और 2022 के, है ना। और आज जो एग्जाम डेट है वो भी तुम्हारी आ चुकी है। 14 मार्च को तुम्हारा एग्जाम है। तो अभी तक भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, डेट शीट की वेट कर रहे थे कि डेट शीट आएगी तो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब डेट शीट भी आ गई है भाई, अब प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दो अपनी, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है तुम्हारे पास, 10-12 दिन है। अगर सोच रहे हो कि मैं आईआईटी जैम के क्वेश्चन लगा लूंगी, ये क्वेश्चन कर लूंगा, तो वो छोड़ छाड़ दो। कुछ भी नहीं किया है तो पीवाईक्यू उठा के कर लो। और अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई की हुई है, अपने वो जो नोट्स हैं उनको उठा लो, और कुछ क्वेश्चंस अगर आप पढ़े हैं तो उन क्वेश्चंस को कर लो। उसके अलावा पीवाईक्यू कर, है ना। बहुत ज़्यादा नए सब्जेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश मत करना। नए सब्जेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करो कि नया सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, तो वो मत करो। कुछ टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं बना दूंगा, तो हो सकता है कल मैं वो वीडियो बना दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो वो कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करें लेक्चर। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, लीडर टेस्ट सीरीज मींस इसके अंदर आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट और 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। ये ऑलरेडी टेस्ट बन चुके हैं। सॉल्यूशन फुल लेंथ टेस्ट वालों के ऑलरेडी डल चुके हैं, और जो सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है उनके सॉल्यूशंस परसों से डलना स्टार्ट होंगे। इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आप लोगों के पास रहेंगे, सॉल्यूशन के पीडीएफ भी रहेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है जो है ये वैलिड रहेगी 15 अप्रैल तक, ताकि आप बाकी के जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है वो भी दे सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को लेने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप, जो कि अवेलेबल होगी गूगल प्ले स्टोर पर, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल। देखो, इररिवर्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है ना, हमारे पास तीन मेन लॉ हम पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो जीरोथ लॉ चार पढ़ते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो जो इररिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आया था वो आया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक आई थी एंट्रोपी और एक आया था इररिवर्सिबिलिटी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिला था मैं इंटरनल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हीट के फ्लो की डायरेक्शन, उसके अलावा एंट्रोपी, उसके अलावा इररिवर्सिबिलिटी, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं नेचुरल प्रोसेस, वो सारे इररिवर्सिबल होते हैं। और ये किस लॉ का कंसीक्वेंस है, मतलब किससे आया है, ये कहाँ से आया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ये जो क्वेश्चंस हैं अभी जो स्टार्टिंग में होंगे, शुरू के 8-10 क्वेश्चन ये होंगे 2022 के पेपर के, और उसके बाद 2021 के, और उसके बाद के होंगे 2020 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन अ साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है क्या है कि एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम को गिवन, जो सिस्टम को हीट दी जाती है, सिस्टम को गिवन हीट जो है, हीट को लिखते हैं डेल क्यू से, वो बराबर होती है किसके, वर्क डन के। तो इन अ साइक्लिक प्रोसेस हीट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इनडायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट पूछा है, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। थर्ड पे अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन, तो ये 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T2 मतलब लोअर टेम्परेचर वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन में कन्वर्ट कर दो, 300 केल्विन हो गया। T1 की वैल्यू है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट कर दो, कितना हो गया 400 केल्विन। आपको क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये हो गया 1 माइनस 300 अपॉन 400, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 4, और आंसर आ जाएगा 25%। यहाँ से आंसर कितना आ गया, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल ऑन टी एस डायग्राम। देखो ये टी एस डायग्राम में बना रहा हूँ, तो ये डायग्राम बने, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे बन गया। 1 2 जो है वो सप्लाई, हीट सप्लाई को डिनोट करेगा, 1 से 2 ये डिनोट करेगा हीट सप्लाई, हैंग हो गया, हीट सप्लाई को। और 3 से 4 जो है वो डिनोट करेगा हीट रिजेक्ट, हीट रिजेक्ट। तो 1 2 के नीचे का जितना भी एरिया होगा ना, 1 2 के नीचे का पूरा एरिया, वो आएगा हीट सप्लाई का एरिया। एरिया बिलो 1 2, एरिया बिलो 1 2,
ये डिनोट करेगा किसको, हीट सप्लाई को। और एरिया बिलो 3-4 ये डिनोट करेगा किसको, हीट रिजेक्ट। एरिया बिलो 3-4 ये डिनोट करेगा किसको, हीट रिजेक्ट। एरिया बिलो 3-4 और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या हो गया, एक तरह से हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड वो हो जाता है वर्क। तो ये वाला जो एरिया है ये किसको शो करेगा, वर्क को। वर्क, तो वर्क डन इन अ साइकिल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। और जो है वो ऑड होता है ना, उनका मास नंबर क्या होता है, ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द टोटल नंबर ऑफ असेसिबल स्टेट्स ऑफ एन, कैपिटल एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल ऑफ स्पिन 1/2। जो भी स्पिन 1/2 की बात हो रही है, तो ये है फर्मियोन्स। और फर्मियोन्स का मतलब ये किसको फॉलो कर रहे हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्टेट में नहीं रह सकते, है ना। तो सेम में नहीं रह सकते तो एक में क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो एन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बनेंगी वो कितनी बनेंगी, एन ही बनेंगी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये 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 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है, यहाँ पर डल गया, चलो मैं करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है कि आइंस्टीन जो फॉर्मूला है, आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है वो लो टेम्परेचर के ऊपर फेल हो जाता है और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज करता हुआ जीरो पहुंच जाता है। जबकि डी बाई टी क्यूब लॉ जो है वो बिल्कुल सही रिजल्ट शो करता है। तो इनको हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे तो इसका आंसर तो थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स एट डायटोमिक गैस, सीपी अपॉन सीवी पूछा है आपसे, गामा इसके लिए, डायटोमिक के लिए। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कल, 1+2/n या f। डायटोमिक के लिए ये कितना होता है, 5। अगर आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं काउंट कर रहे हैं तो ये बन जाता है 7/5। आंसर आ जाता है 1/4। और आपको पता है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते 1/4 आंसर। एंड ऑयल बाथ क्या, देखो यहाँ बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है। ds इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन टी। आपको हीट फ्लो की रेट दे रखी है, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, टी मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये बन जाएगा 1/t डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो ये निकालना है आपको, 1/t कितना हो गया, 300। केल्विन में कन्वर्ट कर दो, डेल क्यू और डेल टी ये कितना है, 100। तो यहाँ से बन गया 100/3 यानी कि 1/3। और सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.33। अब ये देखो यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है, दोनों के आंसर सेम दे रखे हैं, पर यहाँ यूनिट पकड़नी है आपको, यूनिट S-1 आई, यहाँ पर S-2 दिया हुआ। अब होता क्या है, जल्दबाजी में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, सही लगा दूँ, और जल्दबाजी में गलत लग जाता है। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स ना हो, उनका ध्यान रखना है। और इस तरह के ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि आप जानबूझ कर डाले जाते हैं कि आप गलत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द वैल्यू ऑफ dp अपॉन p फॉर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के लिए देखो, pv गामा इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा v v गामा, ये बनेगा v गामा dp प्लस गामा v माइन प्लस p गामा p, गामा p v गामा -1 और dv इक्वल्स टू 0, है ना, ये बन जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बनता है हमारे पास dp अपॉन dv इक्वल्स टू माइनस गामा p अपॉन v, p ओवर v, माइनस गामा p ओवर v। ठीक, तो dp ओवर p इक्वल्स टू माइनस गामा dv ओवर v, ये बन जाता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा और इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा। मैं पूछा है dp अपॉन p, तो dp अपॉन p क्या हो जाएगा, माइनस गामा dv ओवर p, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following quantity is zero on an average molecule, average for molecule of an ideal gas। आइडियल गैस के लिए जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी होती है 0। अब जो वेलोसिटी है वो है कौन सी क्वांटिटी, वो है वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी मोमेंटम। और मोमेंटम जो है वो क्या होगा, m इंटू वी, है ना। तो मोमेंटम, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। राइट आंसर तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मैंने काइनेटिक एनर्जी नहीं बोला। काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है।
ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो इसके अंदर जो v लिखा हुआ है ना, वो है स्पीड। इसके अंदर जो v लिखा हुआ है वो है स्पीड। एवरेज स्पीड जो है वो जीरो होगी नहीं। एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं जीरो है ना। तो ये कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर लेना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडायनेमिक फंक्शन? पोटेंशियल बेसिकली आपसे पूछे तो चार होते हैं। एक होता है इंटरनल एनर्जी, एक होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एक होता है एंथैल्पी और एक होता है गिब्स। तो एंथैल्पी यहाँ पर दिया हुआ है, गिब्स एनर्जी यहाँ दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी यहाँ दिया हुआ है। वर्क डन कोई भी फंक्शन नहीं होता, तो वर्क डन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है अ कारनोट इंजन विद सिंक टेम्परेचर 300 केल्विन और एफिशिएंसी स्टार्टिंग में कितनी? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1 माइनस 300 अपॉन टी। तो यहाँ से हम टी निकालेंगे और उस टी की वैल्यू आएगी 500 केल्विन। ये सॉल्व कर लेना, मैंने करा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट बता। अब नेक्स्ट केस इसका ये बोला है कि हाउ मच शुड बी टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज। सोर्स का टेम्परेचर नीचे वाला जो होता है वो सोर्स होता है, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए कि जो एफिशिएंसी है इनिशियल एफिशिएंसी का 50% बढ़ता है। इनिशियल एफिशिएंसी कितनी थी? 40, और 40 में कितना? 50%। 40 का 50% कितना हो गया? 20, यानी कि कितनी हो जाएगी? 60। अब जो एफिशिएंसी निकालोगे वो किससे निकालोगे? 60 अपॉन 100, 1 माइनस 300 अपॉन टी ना, 300 अपॉन टी। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल लोगे, वो लगभग आएगी 750। तो दोनों में डिफरेंस निकालो, दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो आंसर आएगा 250 केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 250 केल्विन, 250 केल्विन। नेक्स्ट पे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? जी। जी इक्वल्स टू क्या होता है? एच माइनस टी एस, टी डी एस। राइट आंसर इज ए। अ गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m। तो यहाँ मोमेंटम में पूछा है, तो मोमेंटम जो होता है एक गैस मॉलिक्यूल के लिए, भाई ऐसा कंटेनर बना हुआ है तो उसमें ऐसे जा रहा है, जाते टाइम वेलोसिटी एम बी, सेम टाइम वेलोसिटी से वापस आता है एम बी। तो चेंज इन मोमेंटम जो बनता है वो बनता है कितना? एम बी प्लस एम बी। तो कितना हो जाता है? 2 एम बी। तो ये मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2 एम बी। अब आपको कॉलिजन कितने दे रखे? 5, तो इंटू एन कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 10 एम बी। करेक्ट आंसर इज 10 एम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Pauli exclusion principle states that no more than two electrons, no more than two electrons can occupy the same orbit. दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट के अंदर नहीं रह सकते। दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट के अंदर नहीं रह सकते, और द टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट, अगर सेम ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ऑपोजिट स्पिन के ना, वो किसके होंगे? ऑपोजिट स्पिन के होंगे। तो सही आंसर इसका आ जाएगा सी। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। उसके अलावा दो स्टेटमेंट इसके ये हैं। पहला स्टेटमेंट, नो मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम, और अगर ऐसा है तो उन दोनों की जो स्पिन है वो क्या होगी? ऑपोजिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? सी। ये क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चंस थे 2021 और 20 के पेपर के, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही चंपू से क्वेश्चन थे, सारे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। बहुत लंबा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था इनमें। आपकी ठीक ठाक थ्योरी पे पकड़ है तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से छोड़ सकते हो, इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। कल का जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2019 के पेपर के। 18 का पेपर मेरे पास है नहीं, किसी के पास है तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल देना, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है इसमें प्रोवाइड करा देना, मैं उसको भी करा दूंगा अगर किसी के पास है। मेरे पास नहीं है। कल जो थर्ड लेक्चर आएगा, जो इसका लास्ट लेक्चर, और फिर 29 से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के हम 3 लेक्चर के अंदर सारे कवर कर लेंगे। तो इस तरह से 4 सब्जेक्ट हमारे कवर हो जाएंगे। फिर हमारा बचेगा मैथमेटिकल, क्वांटम, और जो क्या बोलते हैं उसको, वेव ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स। तो पहले हम करेंगे मैथमेटिकल, फिर हम करेंगे वेव ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स, और लास्ट में हम करेंगे जो क्वांटम है उसको। तो ऑलमोस्ट 7-8 तारीख तक कवर हो जाएंगे, 9-10, 8 तक मान लो। पेपर आपको 14 को है, तो फिर 8 तारीख से हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पिछली बार किए थे। और हाँ, कई बच्चों की रिक्वायरमेंट थे कि फार्मूला स्टार्ट किया जाए, फार्मूला रिवीजन। तो फार्मूला रिवीजन के लेक्चर अपलोड करना मैं स्टार्ट करूंगा अराउंड 2 या 3 ऑफ मार्च से। वो फार्मूला रिवीजन के लेक्चर जो डालूंगा वो आप देख लेना, वहां से आपके फार्मूला रिवाइज ना। तो
आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें।